वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। Flares have been dispensed by the Sukhoi 30 MKI. रेगिस्तान में सबसे बड़ा पराक्रम। और दूसरा बम भी सुखोई 30 MKI गिरा चुका है दुश्मन पर। गरजे तेजस, मिराज, राफेल। चेतक, चिनूक, जगुआर ने भरी उड़ान, कांप उठा पाकिस्तान। चीन की भी निकली चित्कार। ये धमाका आपने सुना, केवल और केवल भारतवासियों के लिए नहीं, ये पाकिस्तान और चीन के लिए भी है। 2 घंटे में दुश्मन का काम तमाम। और पलक झपकते ये देखिए फायर कर दी गई पहली समर मिसाइल। जूम आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से मिसाइल फायर कर दी गई। भारत का पोखरण पराक्रम। राजस्थान के पोखरण में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। राजस्थान में जैसलमेर के पास पोखरण में चंदन फायरिंग रेंज में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना की ताकत दिखी, जहां एयरफोर्स का वायु शक्ति अभ्यास हुआ। राफेल, तेजस, मिराज को युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। अभ्यास में प्रचंड अपाचे हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया गया। अभ्यास में 50 टन गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। 21 अलग अलग एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स और साथ ही साथ जो फाइटर जेट्स हैं उन सभी का और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हमें देखने मिल रहा है। 3 मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट यहां पर देखने मिल रहे हैं। एक रुद्र है, ध्रुवा है, LCH है जो लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे प्रचंड कहते हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर है और साथ ही साथ मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट भी यहां पर मेड इन इंडिया उन 121 अलग अलग एयरक्राफ्ट में हमें देखने मिल रहा है। तीनों सेनाओं की तरफ से प्रमुखतः यह भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वायु शक्ति, जिसमें लाइव बॉम्बिंग किस तरह से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अलग अलग बॉम्ब्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया जा रहा है। हिंद की वायु शक्ति में मिराज 2000, Mi-17 V5, जगुआर, Su-30 MKI, C-130J, चेतक, राफेल, अपाचे, C-17, MiG-29, तेजस, चिनूक और हल्के हेलीकॉप्टर प्रचंड ने हिस्सा लिया। वायु शक्ति 2024 में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना की ताकत देखी गई। इस मौके पर एयरफोर्स ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रॉकेट्स की बौछार की, बम गिराए। सुखोई MKI, राफेल सहित वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान BF हॉक, जगुआर, MiG-29, तेजस, Mi-17, अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स ने पिन पॉइंट सटीकता के साथ रॉकेट्स की बौछार की, बम गिराए, जो भारतीय वायुसेना की कौशल और युद्ध की तैयारियों के उच्च स्तर को दिखाते हैं। वायुसेना के 120 से अधिक विमानों ने आकाश से वज्रपात की टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए अभ्यास में भाग लिया। लड़ाकू विमानों ने जमीन और हवा में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट किया। राफेल विमान ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को भी सफलतापूर्वक साधा। लड़ाई के दौरान वायुसेना के परिवहन विमान भी किस तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं, इसका परीक्षण किया गया, जिसमें रसद और अन्य साजो सामान पहुंचाने वाले C-17, गरुड़ कमांडो को ले जाने वाले C-130J विमान शामिल थे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने पहली बार अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि Mi-17 हेलीकॉप्टर ने जमीनी लक्ष्यों पर निशाना साधा। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने सेना के लिए साजो सामान की त्वरित आपूर्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध क्षेत्र की हर स्थिति में दुश्मन पर घातक प्रहार करने और वायुसेना ने अपनी ताकत को दिखाया। चाहे वो दिन हो या रात, वायुसेना ने हर स्थिति में निपटने की तैयारियों का मुजाहिरा किया। नाइट विजन कैपेबिलिटी यहाँ पर भारतीय वायुसेना दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो लगातार नाइट विजन की जरूरतें होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा तकनीक का भी जरूरत होता है और साथ ही साथ जो
ट्रेनिंग है तकनीक के साथ साथ क्षमता डेवलप करने के लिए, नाइट विजन ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो दुश्मन के जो टारगेट को निस्तनाबूद करने के लिए, सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दिन में आपने कई बार ऑपरेशन देखे होंगे, नाइट ऑपरेशंस बहुत कम देखने में मिलता है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमानों ने भी अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना ने अभ्यास के दौरान लंबी दूरी के ड्रोन का भी प्रदर्शन किया।